पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड के कई शहरों में बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। बड़ी खबर इस वक्त की है, उत्तराखंड के कई शहरों में बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। कोरोना कर्फ्यू 10 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में कर्फ्यू बढ़ाया गया है। जरूरी सामान की दुकानें 12 बजे तक दिन में खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, गैस सप्लाई चालू रहेगी। तो कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जिसकी वजह से कोरोना कर्फ्यू जो है उसकी मियाद बढ़ाई गई है और 10 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू रहेगा, जिससे कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन जरूरी सेवाएं जो है वो चालू रहेंगी, खुली रहेंगी और दुकानें जो है वो भी खुली रहेंगी, ताकि जो जरूरत की चीजें हैं वो लोगों को मिल सके। दुकानें 12 बजे दिन में खुली रहेंगी, 12 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, ताकि आप अपनी जो जरूरी सामान है उसे आप ले सके। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस सप्लाई चालू रहेगी, क्योंकि कोरोना का खतरा दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। और इसी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू की जो मियाद है उसे बढ़ाया गया है। 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू है, ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और इसी रफ्तार को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है, कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है और 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू है। हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू अब 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी रविशंकर ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानें खुलने का वक्त दोपहर 12 बजे तक ही रहेगा। अस्पताल और मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रह सकेंगे। फैक्ट्री कर्मचारियों को ड्यूटी आने जाने की छूट रहेगी। होम डिलीवरी वाले होटल, रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति पूरे समय खुली रहेगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए छूट रहेगी। हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वालों को आवागमन में छूट रहेगी। शादी और संबंधित समारोह में प्रतिबंधों के साथ छूट है। आपको बता दें, 27 अप्रैल को कुंभ का आखिरी शाही स्नान संपन्न होने के अगले दिन 28 अप्रैल से 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। इसके बाद कर्फ्यू बढ़ाकर 6 मई तक किया गया। समय पूरा होने से एक दिन पहले ही कोरोना कर्फ्यू बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने जनता से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की भी अपील की है। हरिद्वार की जगजीतपुर में हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। हरिद्वार विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बड़े पोस्टर पर बैनर टांगकर सवाल किया कि जगजीत में हॉस्पिटल कब बनेगा। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर उमड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, जिनके हाथों में तख्तियां और जुबान पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी। किसी तख्ती पर लिखा है अस्पताल कब बनेगा, किसी पर लिखा है जगजीतपुर अस्पताल लेकर रहेंगे, तो किसी पर लिखा है अस्पताल कहां गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी ने जगजीतपुर में हॉस्पिटल के लिए शिलान्यास किया था। 500 बेड के अस्पताल के लिए निगम ने भूमि दी थी और 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आप देखिए वहाँ पर केवल बोर्ड ही है और वहाँ पर अस्पताल का कार्य कुछ भी शुरू नहीं हो पाया। आज पूरा देश कोरोना के कारण त्राही त्राही कर रहा है और हमारे हरिद्वार में लोग ऑक्सीजन की कमी से, वेंटिलेटर की कमी से रोज गुजर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की तस्वीर के ठीक नीचे भी कुछ यही सवाल दिख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की तरफ से ये दावा किया गया था कि जगजीतपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, जिसमें 500 बेड की व्यवस्था होगी, लेकिन उसकी बुनियाद तक नहीं रखी गई। चारों तरफ तराई तराई मची हुई है। अस्पताल वाले लूट रहे हैं। एक बेड के 20 से 25 हजार रुपए रोज के वसूले जा रहे हैं। आज अगर हमारा अस्पताल बन गया होगा जगजीतपुर में, तो ये दिन हरिद्वार को ना देखना पड़ते, ये दिन गरीब आदमी को ना देखने पड़ते। अमीर आदमी तो लूट ही रहा है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए जिसकी जेब में सिक्का नहीं है, वो कहाँ जाए। सरकारी अस्पतालों में सुविधा ही नहीं है। एक तरफ वेंटिलेटर खाली पड़े हैं, वेंटिलेटरों को चलाने वाला कोई नहीं है। जगजीतपुर में बड़े हॉस्पिटल के लिए हरिद्वार नगर निगम की तरफ से भूमि का आवंटन किया गया था, लेकिन 1 साल बाद भी वहां लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिला, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कोरोना संकट से निपटने के लिए जल्द से जल्द अस्पताल बनाने की मांग की, जिससे हरिद्वार के बाशिंदों को मुश्किलों से न जूझना पड़े। हरिद्वार से आशु शर्मा, न्यूज स्टेट। चमोली में 4 दिन का लॉकडाउन। सभी नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन का ये बड़ा फैसला आया है।
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये बड़ा फैसला प्रशासन की तरफ से आया है कि चमोली में आज से 4 दिन का लॉकडाउन रहेगा। और इसी बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तरकाशी में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 386 नए मरीज मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है। 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। जिले में कोरोना के 1512 एक्टिव मामले हैं। 24 घंटे में 120 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। जहां एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिकवरी रेट भी है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। इससे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना की चेन है उसे खत्म करने के लिए रिकवरी रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मरीज जो है वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। 24 घंटे में 120 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। लेकिन एक तरफ आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए। यूपी में 24 घंटे में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा 7,783 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4,757 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में पूरे राज्य में 127 मौत हो गई है। राज्य में अब तक 59,526 एक्टिव मामले आ चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना के कुल 2,11,834 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,142 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 37,027 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। 599 मामले हरिद्वार जनपद में आए हैं। 2,771 मामले देहरादून में, 956 मामले नैनीताल जनपद में, 1,043 मामले ऊधम सिंह नगर में, 263 मामले पौड़ी गढ़वाल में। इसके साथ ही 504 मामले टिहरी गढ़वाल में, 271 मामले अल्मोड़ा में, 245 मामले चंपावत में, 283 मामले चमोली में, 240 मामले उत्तरकाशी में। तो जिलेवार आपको बता रहे हैं कि किस जिले में कितने मामले सामने आए हैं। 225 मामले पिथौरागढ़ में, 240 मामले बागेश्वर में और 143 मामले रुद्रप्रयाग में सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कोरोना को हराने के लिए शासन, स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में है। बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य में जांच की संख्या भी बढ़ा दी गई है। कल शाम को हमारे जो पॉजिटिव केसेस थे उसने 7,000 का आंकड़ा टच करा, जो कि हमारे स्टेट में अब तक का हाईएस्ट है। एक्टिव केसेस हमारे करीब 56,600 से ऊपर हो चुके हैं। हमारे टोटल सैंपल जो हमने टेस्ट करे हैं ऑलमोस्ट 39 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं, जो कि काफ़ी हाई परसेंटेज है। जो टोटल पॉजिटिव केसेस हमारे अभी तक हमने लगातार जो रिकॉर्ड करे हैं वो भी हमारे 2 लाख के आसपास क्रॉस कर चुके हैं। जो पेशेंट क्योर हुए हैं वो भी 1.4 लाख के आसपास हो चुके हैं। लास्ट 24 आवर्स में हमारे जो पेशेंट्स क्योर हैं वो आपका 5,700 के आसपास आंकड़ा है। हमारे कंटेनमेंट जोन्स के बारे में आपने देखा होगा, 279 कंटेनमेंट जोन्स है, यानी कि हमारा सब्सटैंशियल एरिया जहाँ कहीं भी हमें किसी प्रकार के पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं। हम लोग लगातार अपनी जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके समक्ष पहले रखी थी, टेस्ट, ट्रीट, आइसोलेट, ट्रीटमेंट की एंड वैक्सीनेशन की, उसके हिसाब से हमारे काम करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। अगर हमारा टेस्टिंग आप रेट देखेंगे तो हम लोग जो पर मिलियन हमारा टेस्टिंग रेट है वो 3.5 लाख के आसपास है। उत्तराखंड में कोरोना काल में कालाबाजारी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में पूरे प्रदेश भर में पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। प्रदेश भर में जारी कार्रवाई में पुलिस ने 3 मामले दर्ज कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 60 अधिक सिलेंडर बरामद किया गया है। मास्क के चालान अब थोड़े कम हो रहे हैं बिकॉज लोग अवेयर हो रहे हैं, मास्क काफ़ी पहन रहे हैं। हाँ, कालाबाजारी जरूर अभी कुछ लोग फिर भी कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने नैनीताल में एक मुकदमा कायम किया, वो रोटामीटर बेच रहा था, बहुत ही 7,000 रुपये के रेट पे बेच रहा था, और साथ में कई सारे उसके बाद और भी रोटामीटर मिले जो कि बिना बिल के थे। साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की 3 जगह, ऊधम सिंह नगर, पटेल नगर यहाँ पे और हरिद्वार, 3 जगह ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की भी मुकदमे कायम हुए हैं। इस तरह से लगातार हमारे मुकदमे कायम हुए हैं। टोटल विगत 2 दिनों में हमारे 3 मुकदमे कायम हुए हैं, जिसमें कि 4 अभियुक्त पकड़े गए और करीब 60 से ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। देहरादून में कोरोनेशन जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर NS बिस्ट का बड़ा बयान सामने आया। तीसरी लहर को लेकर यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। कोरोना की दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक तीसरी लहर होगी। बुजुर्गों से पहले युवाओं को पहले लगानी चाहिए थी वैक्सीन, और उन्होंने वैक्सीन की मियाद पर भी सवाल उठाया। कहा तीसरी लहर आने से पहले बुजुर्गों को एक बूस्टर डोज की जरूरत होगी।
है और मरने वालों की संख्या उसी अनुपात में ज्यादा है, यानी कि यह द्रव गति की तरह ही फैलते हैं। जहां भी ये रुकावट देखते हैं वहां से दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं, जहां भी ये रुकावट देखते हैं वहां ये ठहरते हैं, म्यूटेट होते हैं, फिर दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। अगर मैं कोरोना के बारे में सही जानकारी रखता हूं तो मेरा ये कहना पर्याप्त होना चाहिए कि वायरस म्यूटेट होता है जैसे ही उसमें ठहराव आता है, जैसे ही हम उसको स्लो करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना इलाज के दौरान ही टोसली जोबे दवा के प्रयोग को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब नोडल अधिकारी के परमिशन के बिना डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे सकते हैं। ये टोसिलिजुमैब जो दवाई है इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये रेयर दवाई है, इसका यूज़ बहुत रेयर है, बहुत स्पेशलाइज्ड सेटिंग में और स्पेशल इंडिकेशन पे दिया जाता है। जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है उस हॉस्पिटल के जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो डॉक्टर देख रहा है पेशेंट को, वो हमने एक फॉर्मेट दिया हुआ, उस फॉर्मेट को भर के वो सर्टिफाई करेगा कि ये सारे पैरामीटर्स हैं इस पेशेंट के, और मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि ये एज पर प्रोटोकॉल इसको लगनी चाहिए। पौड़ी जिले में जिला अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के निर्देशों पर अब 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। कोरोना कर्फ्यू के पुराने दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोरोना कर्फ्यू के चलते सिर्फ दोपहर 12 बजे तक ही राशन, फल, सब्जी और मीट की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा अस्पताल और मेडिकल समेत आवश्यक सेवाओं को कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर विपक्ष लॉकडाउन लगातार मांग कर रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार उचित कदम उठा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के खिलाफ लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ लड़ी जा रही है और इसके हर पहलू पर सरकार का पूरा ध्यान है। चाहे मामला दवाओं का हो, चाहे चिकित्सालयों का हो, चाहे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स का हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति का हो, वैक्सीनेशन का हो, चाहे टेस्टिंग का हो, सभी पर सरकार पूरी तन्मयता से और ताकत से काम कर रही है। और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कई नगरों के अंदर कोविड कर्फ्यू भी लगाया गया है। रुड़की में कोरोना का कहर जारी है, जहां एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और 5 मरीजों की मौत अस्पताल प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं मामला तूल पकड़ने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। मेरा भाई 28 तारीख को एडमिट किया था वहाँ पे, ठीक है, और जी परसों वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी। उन्होंने बोला था अस्पताल वालों ने कि आपकी जाँच अच्छा वहाँ ले जाओ। ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी वहाँ पे, ज़्यादा परेशानी हो रही थी। सभी व्यक्ति वहाँ से सब परेशान हो रहे थे, सब भागे भागे फिर रहे थे वहाँ से। दिन जी कम 4-5 लोगों की मौत हुई थी। जिस प्रकार से ये गंभीर घटना संज्ञान में आई है, जो कि बताया गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई के चलते इस प्रकार से डेथ रिपोर्ट की गई है। इसमें गंभीर प्रकरण होने के कारण गहनता से जांच बिठाई गई है और गहनता से इसकी जांच की जाएगी सभी तथ्यों की। जहां भी खामी या लापरवाही मिलती है उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में जीत के बाद पश्चिम बंगाल में उसके कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, जिसके विरोध में हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सुरेश भट्ट ने कहा कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है उस पर विपक्षी पार्टियां मौन बनी हुई हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग की है। 2 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे बंगाल में टीएमसी के गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार जैसी घटनाओं के भी आरोप लग रहे हैं।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। रुड़की में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे मौतों के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में बेड नहीं है, सुविधाएं नहीं है और ऐसे में सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मंगलौर में लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। अस्पतालों का दावा है कि 24 घंटे काम करने के बाद भी कमी बनी हुई है। लेकिन अधिकतर जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें सब में ही एम्बुलेंस में बाहर देखा जाता है कि 80% लोग जो है इसमें जिनकी सैचुरेशन SpO2 बहुत कम मिलती है, उनको ऑक्सीजन की बहुत डिमांड होती है। और चूंकि इतने ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं, पैंडेमिक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर फैल गया है, तो इसलिए हर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बढ़ा दी जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोविड पेशेंट्स की तो इमरजेंसी में हमारे पास 2 बेड ही हैं, वहाँ पर हम उनको इमरजेंसी में ट्रीट कर रहे हैं। बाकी जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कम जिनको संक्रमित लग रहा है, उनको हम आइसोलेशन किट देके होम आइसोलेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन वाले की क्या सुविधा है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास यहाँ पर 13-14 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो अभी हमने परसों सारे रिफिल करवा दिए थे, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी यहाँ सुविधा है। अल्मोड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों से वर्चुअली बैठक की। बैठक में कोरोना रोकथाम के लिए मौजूदा संसाधनों और कोरोना मरीजों के इलाज के संबंध में चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों में किसी तरह की लापरवाही ना हो। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों को ग्रामीण और शहरी इलाकों में शादी समारोह का औचक निरीक्षण के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रभारी मंत्री गणेश जोशी के साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत दिवंगत विधायक गोपाल रावत के परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि पूरा बीजेपी परिवार दुख की घड़ी में उनके साथ है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग हमेशा उनके कामों को याद रखेंगे। पहाड़ पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा, जल्द ही पहाड़ में कोरोना फ्री टीकाकरण का काम शुरू होगा। ये 30 से 18 वर्ष से लेकर 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगना, नौजवानों को, उसमें पहला राज्य होगा जिसमें फ्री वैक्सीन लगाने की बात की, जिसमें 400 करोड़ रुपए हमने इसमें आवंटित किया है और 50 लाख से अधिक नौजवानों को, बहनों को सभी टीका होना है। हरिद्वार में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कुंभ मेले के लिए ही बनाए गए बेस हॉस्पिटल को कोविड सेंटर हॉस्पिटल बनाया गया है। 2 दिन पहले ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने के साथ ही बाबा रामदेव ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया था। दावा किया था कि ये एक आदर्श कोविड हॉस्पिटल होगा जिसमें 0% कैजुअलिटी रेट होगा, मगर चंद घंटे में ही ये दावा खोखला साबित हुआ जब हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कमी की वजह से एक महिला की जान चली गई। उधर डीएम ने कहा कि हॉस्पिटल में अभी क्रिटिकल कोविड मरीजों के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था शुरू करने में वक्त लगेगा और ये कोविड हेल्थ केयर सेंटर है। यहाँ उन मरीजों को ही भर्ती करने की व्यवस्था है जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है, मगर हालात को देखते हुए मरीज के परिजनों को बताने के बाद भी क्रिटिकल मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। अभी DCHC घोषित किया है। अभी DCHC हमने वहाँ बड़ा साइन बोर्ड भी रखा है और लोगों को भी, पेशेंट्स को भी बता रहे हैं। पहले ट्रायज करते हैं, ट्रायज करते वक्त भी बताते हैं कि इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट संभव है या नहीं करके। और मगर जो है बीइंग अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम जनरली उनको एडमिट भी करते हैं, एडमिट करके वो ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं। इसमें प्रथम दृष्टि अभी जो वहाँ का डॉक्टर से भी डिस्कस करके देखा है, इसमें जो है एडमिट होते वक्त भी जो है काफ़ी इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। जो DCHC का ट्रीटमेंट का जो है वो उचित नहीं था, फिर भी जो है उनको एडमिट करके इलाज करने का पूरा प्रयास किया गया है। तो मगर जो है इसमें इनकेस अगर कहीं पे लापरवाही रहती है, जरूर हम उसको अनदेखी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया था। ये अनुमान सही साबित हो रहा है। चमोली में पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। जिले के सभी इलाकों में तेज बारिश से पारा लुढ़क गया है, ठंडक बढ़ गई है। वहीं लगातार बारिश ने लोगों की दिक्कत बढ़ा दी है। भारी बारिश और ओले गिरने से सेब की फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है।
हरिद्वार में एक ट्रक में लगी आग ने हड़कंप मचा दिया। हादसा सिडकुल के डेसो चौक के पास हुआ है। यहां पार्किंग में खड़े 2 ट्रकों में अचानक आग लग गई। लोगों को जैसे ही जलते हुए ट्रक नजर आए, अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अंदेशा जताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। चमोली के सुमना इलाके में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ग्लेशियर टूटने के घटना को 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शव मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। सेना के जवानों ने रस्सियों के सहारे एक और शव को निकाला है। ग्लेशियर फटने के बाद 18 लोग लापता हुए थे, जिनके शवों की अब भी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये लोग मर चुके हैं या जिंदा हैं। और यहां रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।